हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये वीडियो मेरा स्टार्ट हो रहा है कि एक हमारा कॉलेज में आके बहुत अच्छा रिसोर्स पर्सन का टॉक था और मेरा दोस्त पीछे सो रहा है और मैं बहुत इंटरेस्ट से सुन रहा था मगर मैंने रिकॉर्ड किया और उसके डायरेक्ट बाद हम लोग बाल कटाने गए क्योंकि हम सब जंगली दिख रहे थे और हम लोग को बाल कटा के अच्छा इसलिए दिखना था क्योंकि कि हमारे कॉलेज में 2 दिन में फंक्शन था और ये फंक्शन 2 दिन का था। डिफरेंट कोर्सेज के लिए डिफरेंट फंक्शन था और बीकॉम के लिए जैसे कि स्पिन आउट अस्तित्व ऐसा सब फंक्शन था और बीसीए के लिए कॉम्पोजिट। तो ये फंक्शन के लिए हम लोग ने अच्छा सा एकदम हेयर स्टाइल बनाना था। तो अनस शाज और मैं गए थे। तो और ये हम लोग अनस के साथ मस्ती कर रहे हैं और ये अनस है और ये रहा मेरा एकदम अच्छा वाला ट्रांजिशन। मैं पहले जंगली दिख रहा था और इसके बाद 3 2 1 डैम एकदम बाल कटा के सिर्फ दाढ़ी को शेप किया। इस बार मैंने दाढ़ी को ट्रिम नहीं किया। वांटेड टू ट्राई समथिंग न्यू। On the day of function, I was in charge for registration, and after registration, before there were fillers, and this is the filler. और दूसरे दिन हम कॉलेज के बाद मतलब सिर्फ थोड़ा टाइम कॉलेज जाने के बाद ऐसे बीच गए थे और ये मैं और शाज भाग रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली मैं जीता और शाज के पैर में क्रैम्प आ गए बीच में और वो मुझे मालूम नहीं पड़ा और आते आते मैंने उसे ये टाइम पे एक जोर से पट्ट से बम शॉट दिया और उसके बाद भाग के आके जीत गया। तो या दिस वाज जस्ट अ रैंडम वीडियो विच आई रियली लाइक्ड। इट वाज अ फन मेमोरी। हाय गाइस, तो अभी आज मतलब ब्लॉग बाद में कंटिन्यू कर रहा हूँ आई नो, मगर मैं निकल रहा हूँ फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह अपने बाइक की सर्विस के लिए और गाँव भी जाऊँगा। हम नायरे से मिलूँगा, ऐन से मिलूँगा, दादी से मिलूँगा। सो रियली एक्साइटेड निकल रहा है। और हाँ, मेरे को ये बताना था कि मैंने ये ट्रांजेक्शन किया और आज मैं पूरे सेफ्टी के साथ जाऊँगा। सेफ्टी में तो हर बार जाता हूँ लेकिन या सो लेट्स गेट गोइंग। राइट आफ्टर द लास्ट शॉट मैं बहुत खुश था क्योंकि मैं जा रहा हूँ और मैंने सोचा था कि मैं बहुत ज़्यादा मोटो व्लॉग करूँगा, अपना स्टोरेज एकदम खाली वाली करके एकदम रेडी होके। मैंने बहुत सारे बातें की है इस क्लिप में और मेरा माइक कनेक्टेड नहीं था बराबर, प्लस द वेरी सैड पार्ट कि मेरा कैमरा एंगल नीचे माउंट ज़रा सा हिल गया था और मैं बिल्कुल भी रोड नहीं दिखा पाया। और उसके बाद मुझे पेट्रोल पंप जाना है बेसिकली और ये पेट्रोल पंप में पेट्रोल भराने के टाइम पे जैसे ही पेट्रोल भरा तो ये हुआ। मगरिब के बाद अभी बारिश हो की है और मैंने सब कपड़े चेंज कर लिए और मेरे को ऑफिशियली ये जूते का नाम गीला जूता रखना चाहिए। ये कायरी मेरा वन ऑफ माई फेवरेट शूज, हमेशा भीगता है यार। लास्ट टाइम मुलाल गया था तभी भीगा, तो अभी रेनकोट लेने आता, ये लेने आता लेकिन बारिश रुक गया। बट जस्ट फॉर द सेफर साइड मैं बैग में रख लूँ। बारिश रुक चुका है और अब हम निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाह। द डिस्टेंस वॉज ओनली 64 किलोमीटर्स मगर मुझे बहुत टाइम लगा क्योंकि कि रोड ख़राब था और घमासान ट्रैफिक थी, इसलिए मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड था और बड़ी मुश्किल से मैं पहुंच गया। 62.4 किलोमीटर का रास्ता चलाने के बाद, हाथ का बैंड बजाने के बाद, पैंट गीला करने के बाद ये रहा मैं और मैं यहाँ पर रुका हूँ। कुछ आमना आयरा के लिए लूँगा, घर पे खाली हाथ नहीं जाना है मुझे। ये रहा मेरा बाइक का हालत, साफ़ करके लाया था मैंने, आगे पीछे से एकदम गंदा हो गया यहाँ पर सब। उसके बाद मैं डायरेक्ट घर के लिए निकल गया क्योंकि घर ज़्यादा दूर नहीं था, अराउंड 2 to 3 किलोमीटर ही दूर था। और घर पहुँचते साथ मेरा मूड एकदम दिल गार्डन हो गया क्योंकि मेरा जान कौन है?
आमना अभी व्लॉगिंग करना नहीं, अभी नहीं करना है तो कभी करना है? अभी करना है। ये वड़ा पाव मम्मा अब्बा ने लाए थे और ये वड़ा पाव मैंने आयरा को खाने दिया। उसने इतना छोटा सा स्मॉल बाइट लिया, देख के मेरे को बहुत क्यूट लगा। अरे मेरा ग्लव्स पहन के मेरे साथ खेल रही थी मेरी जान। आमना दिस इज़ द नेक्स्ट डे जिस दिन एक्चुअली ईद मिलाद था। और ईद मिलाद को हर साल हमारे मस्जिद में बच्चों का कंपटीशन था जिसमें वो हमको हदीस यानी हदीस एज इन इस्लामिक नॉलेज के बारे में बताते हैं। एज इन अगर कंपटीशन जिसमें स्पीच रहता है या फिर रिसाइटेशन रहता है तो वो कंपटीशन के लिए बहुत सारे बच्चे आते। तो मैंने आमना आयरा को लेके गया था और ये साल बारिश की वजह से थोड़ा इंडोर रखना पड़ा था, मगर देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा बच्चों का। और जैसे घर आया, घर आते साथ मैंने कैफ़ को कॉल किया। कैफ़ के साथ मैं डायरेक्ट निकल गया क्योंकि मुझे अपना बाइक सर्विस रखने जाना था और बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। हम लोग सर्विस के लिए बाइक रखने के बाद पहुँचे तो मालूम पड़ा कि बाइक का बहुत काम है तो हम लोग को टाइम लगेगा। तो हम लोग बारिश में भीग के पहुँचे, इसलिए हम लोग बैठे थे वेटिंग एरिया में और ऊपर जाके एक्सप्लोर किया। रॉयल एनफील्ड देखा, रॉयल एनफील्ड का जैकेट्स देखा, नया बुलेट देखा और जीटी का टेस्ट राइड पूछा और हम लोग को मिला नहीं। और मुझे एक बैड न्यूज़ मिली कि मेरा ये जो पार्ट है बाइक का टूट चुका है और उसे एमसिल से चिपकाने की कोशिश की और वो पार्ट नहीं मिल रहा था। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की कि मुझे वो पार्ट वो मंगा के दे और चेंज करके दे क्योंकि उसके बगैर मैं बाइक नहीं चला सकता था। और ये वायर का भी थोड़ा सा ऑयल लीक था और उसके बाद मालूम पड़ा कि उनका लंच ब्रेक है और टाइम लगेगा और पार्ट का जुगाड़ करने के लिए। तो कैफ़ और मैं निकल पड़े पैदल कुछ खाने के लिए ढूंढने के लिए क्योंकि अराउंड 3-4 बज रहे थे। और 3-4 नहीं, एक्चुअली 2:35 टू बी एग्जैक्ट। हम लोग बहुत चलने के बाद हम लोग को ये एक एप्पल जूस मिला जो मैंने पिया और एकदम दिल में सुकून हो गया। आउट ऑफ ऑल द डेज़ हम लोग को आज बहुत भूख लग रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप था और थोड़ा टाइम पहले जब हम लोग पहुँचे तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा था। और सबसे डिसअपॉइंटिंग ये था कि जिस दिन मुझे सनग्लासेस का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था मैंने सनग्लासेस घर पे भूल के आया। अल्हम्दुलिल्लाह शोरूम पहुंचने के बाद हम लोग को एक गुड न्यूज़ मिली कि जो पार्ट मुझे चाहिए था वो मिल गया, उसका जुगाड़ हो चुका था, नया पार्ट लगा दिया गया था। और फिर उसके बाद आया बाइक वॉश का टाइम और बाइक वॉश करने के टाइम पे मैं सिर्फ यही सोच रहा था, यही दुआ मांग रहा था कि जैसी बाइक वॉश हो, डीजल वॉश होने के बाद बारिश ना हो। और फिर ये हुआ, बारिश रुकने के बाद कैफ और मैं निकल पड़े खुशी खुशी घर की तरफ निकलने से पहले हम लोग ने खाना खाया अराउंड 5। आ गया हूँ घर अभी फाइनली, खाना वाना खा के आया बाहर से। बहुत भूख लग रहा है, बहुत थक चुका हूँ आज। तो खाना खा लिया हम लोग ने। एंड अ बिग शाउट आउट टू ऑल द पीपल फ्रॉम रॉयल एनफील्ड मतलब उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं ऐसे बैठे बैठे अपने बाइक को निहार रहा था और तभी रियलाइज़ किया कि उसके सामने एक ही फ्रेम में द डार्क नाइट है यानी पल्सर, जो बाइक में मैंने बाइक चलाना सीखा। और ये दोनों बाइक एक ही फ्रेम में देख के पता नहीं क्या हुआ कि ऐसा लगा कि मतलब मेरे को ये बाइक से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है क्योंकि एक बाइक ने के वजह से मैं बाइक चलाना सीखा और एक बाइक में मैं अभी चला रहा हूँ। और ये हमेशा मेरे दिल में है कि क्योंकि द डार्क नाइट एज इन द पल्सर इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट बिकॉज दैट वाज द फर्स्ट व्हीकल इन आवर फैमिली। एंड राइट आफ्टर दैट हम लोग अयान का ईद मिलाद का गिफ्ट्स ओपन कर रहे हैं जो प्राइजेस उसने जीता। तो ये रहे आयरा, मैं और आमना अनबॉक्सिंग करते हुए। सो या मतलब बहुत सारे प्राइजेस जीता माशाल्लाह मेरा भाई। तो ये उसने चीज़ें जीता और हम लोग एक दूसरे को दिखा रहे, मजाक कर रहे। म्यूट इसलिए किया गया है क्योंकि कि मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि फैमिली भी बात कर रहा है। और या उसके बाद आयान और मैं निकल गए रात को मस्जिद में क्योंकि मस्जिद में हम लोग को कुछ काम था। और मस्जिद के बाद हम लोग घर जा रहे थे तो मैंने उसको ऐसे रिकॉर्ड करने बोला क्योंकि बारिश हो रहा था और मौसम अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा था। और जल्दी में भाग के अकीद और मैं आए जुम्मा की नमाज मतलब हम लोग एक हाउस वार्मिंग सेरेमनी के लिए आए। अगर हम लोग को मालूम नहीं था ये एरिया में नमाज कितने बजे होता है। हमारा यूजुअल नमाज 1:15 को होता है। हम लोग 1 o'clock तक उधर बैठे थे।
मालूम पड़ा कि हर जगह नमाज ख़त्म हो गई। फिर चल के जा रहे थे घर पे वापस भागे, कार लिए, कार लेके एक मस्जिद में हम लोग को लास्ट वक़्त में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मिली, एड्स पे मिली लेकिन मिली। कार मैंने वहीं पर एकदम टेढ़ा सा ऐसा पार्क किया है, नंबर प्लेट, कार को मैंने ऐसा एंगल उसका स्लैंट है। जल्दी जल्दी ज़ूमिंग हो गया है। हमारी रानी महारानी मेरी प्रिंसेस को अभी उठा के कार तक लेके जा रहा हूँ, फिर निकल रहा है। तो बारिश हो रहा है, अभी हम लोग निकल रहे हैं ऐसे ही, घर पे लोग हैं तो अभी जा रहे हैं, सब रेडी हो चुका हूँ मैं, निकल रहे हैं हम लोग। आयरा बाय, आयरा का मूड ऑफ है तो नहीं आ रही, बाय। मैंने अभी जस्ट बाइक रुका है, घर से बाहर नहीं निकला, हाईवे टच होने से पहले मैंने को ओशन दिखाना था। लुक्स रियली नाइस। ये रहा ओशन, ब्यूटीफुल, एकदम मस्त लग रहा है। यहाँ पर बाइक है, मेरा टैंक बैग को रेन कवर दिया गया है। दो मम्मा पीछे से आ रहा है। घर पहुंच चुका हूँ, रेनकोट सुखाने रख दिया गया है। मतलब रेन आज बहुत फिरकी ले रहा था। मेरा हेलमेट यहाँ पर है, थोड़ा गंदा है, टैंक बैग वहाँ है और जो जूता गीला होता वहाँ है। मैं पहले पहुँचा हूँ मम्मा से। सो या, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग गाइज, आई होप यू एंजॉयड। एज ऑलवेज इट्स बिन माई प्लेजर, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर, टेक केयर एंड एज ऑलवेज आई विल कैच यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। साइनिंग ऑफ फॉर नाउ।